नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज। मैं हूं विजय खौसे। हम रहते हैं खबरों के आगे, खबरों के पीछे। खबर छुपाते नहीं, दिखाते हैं। खबर कोई भी हो, हम निडर निष्पक्षता के साथ दिखाते हैं। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबर क्या है। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, जय भीम। मेरा नाम बदंता हर्षबोधि मास्तवी, मैं बोधगया में रहता हूँ और आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनको मैं मंगल मैत्री प्रदान करता हूँ। आपने कहा कि 29 मई को वर्षवास प्रारंभ होने जा रहा है। हाँ, 29 जुलाई को वर्षवास प्रारंभ होने जा रहा है और ये भगवान बुद्ध के दिए हुए बताए हुए उपदेश के अनुसार है। स्वयं भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त के बाद इसी गुरु पूर्णिमा को, धम्मचक्र परिवर्तन सारनाथ में किया था। 5 प्रवचक के साथ उनको उपदेश दिया था। तब से ये गुरु पूर्णिमा और वर्षवास का महत्व परंपरा से लोग मानते आ रहे हैं। भगवान बुद्ध ने उस वक्त कहा था कि बारिश के दिन है, उस वक्त बारिश जम से आती थी, नदी नाले भर के बहते थे, जाने आने के लिए रास्ता नहीं मिलता था। तो बारिश के दिन में प्रचार करने के लिए कठिनाई थी। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को बोला था कि भिक्षुओं, आप किसी जगह में जाकर अधिष्ठान करो और 3 महीने अध्ययन करो, धर्म का चिंतन करो, अपने आप को देखो और वो अपना सुख, अपना अनुभव लोगों को बांटने का प्रयास करो। ये तब से वर्षवास की परंपरा लागू हुई। 2500 वर्ष पहले बुद्धत्व के बाद जो पहला धम्मचक्र परिवर्तन हुआ, बुद्ध ने किया। इसी पूर्णिमा को बहुत सारी घटनाएं हुई है, इसलिए इस पूर्णिमा का बुद्ध धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन अभी वर्तमान में जैसे 29 जुलाई को 2026 को वर्षवास प्रारंभ हो रहा है। जगह जगह भिक्षु वर्षवास विहारों में कर रहे हैं, उपासक लोग कर रहे हैं। ये परंपरागत करते आ रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा बदलाव नहीं दिखाई दिया। विहारों में भी बदलाव नहीं दिखाई दिया, क्योंकि बुद्ध का विचार बदलाव चाहता है, परिवर्तन चाहता है। और मैं ये मानता हूँ कि इस वर्षवास में भिक्षु ने अधिष्ठान लेना भी चाहिए, लेकिन उपासक और उपासक के बीच एक धम्म चर्चा होनी चाहिए विषयों पर। धम्म चर्चा होने से क्या होगा कि बुद्ध धर्म के बारे में जो भी मन में संदेह है वो खुला हो जाएगा। क्योंकि बुद्ध धर्म में चर्चा होने से, एक दूसरे से डिबेट होने से एक नया विचार उत्पन्न होगा। अभी वर्षवास में मैं देखता हूँ विहारों में भिक्षु रहते हैं, पूजा पाठ होती है और डेली हर साल उसी तरह का प्रोग्राम रहता है। 3 महीने पूजा पाठ करो और समाप्ति के दिन लोगों को खाना खिलाओ और भिक्षु संघ को दान दो और चले जाओ। मेरा ये मानना है कि इस वर्षवास में सभी विहारों में भिक्षु के साथ, अन्य पढ़े लिखे लोगों के साथ चर्चा होनी चाहिए विषयों पर कि आखिर भगवान बुद्ध ने इस वर्षवास को या वर्षवास की जो विधि दी, अधिष्ठान दिया है, इसके पीछे क्या लॉजिक था, क्या वजह थी और इससे उपासकों को क्या बेनिफिट मिलने वाला है 3 महीने में। तो ये सारी चिंतन का विषय है। अभी फिलहाल में वर्षवास आता है तो हर साल के लिए तरह लोग जाते हैं। ये उपोषित व्रत है। इस 3 माह में बौद्ध धर्म को सीखने का अवसर उपासक को भी मिलता है प्रैक्टिकल में। तो एक महत्वपूर्ण पर्व है 3 माह का, वर्षवास का। देश विदेश में इसको बड़े धूमधाम से मानते हैं, लेकिन हम लोग जहाँ तक बाबा साहब के माध्यम से हमको जो बुद्ध धम्म मिला, जो बुद्धिज्म मिला, अब उस बुद्धिज्म को हमको समझने की ज़रूरत है। बाबा साहब को बुद्ध धम्म लेने के बाद, देने के बाद जो बुद्ध धम्म दिया उसको समझने की ज़रूरत है। हमारा क्या परिवर्तन हुआ, हम लोग कितने डेवलपमेंट हुए बुद्ध धर्म के प्रति, बुद्ध के प्रति क्या हम लोग सोच रहे हैं। आज केवल बुद्ध विहारों में 3 महीने के लिए लोग आएंगे जाएंगे, इतना तक सीमित रहेगा
तो बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हो सकता है। इसके लिए व्यापक दृष्टि से, व्यापक दृष्टिकोण से कि इस वर्षवास में जितने भी लोग आते हैं, अच्छी बात है विहार में जाना, अच्छी बात है अधिष्ठान ग्रहण करना, अच्छी बात है डेली पूजा बुद्ध धम्म संघ का गौरव करना, गलत बात नहीं है, लेकिन साथ ही साथ उसको समझना, उस उपदेश को समझना। अभी कई कई विहारों में बुद्ध यानी धम्म का पठन होता है, हर साल पठन होता है, पठन करते हैं, लोग सुनते हैं, लेकिन उस पर डिबेट नहीं होता है, चर्चा नहीं होती है। और जब तक हम लोग विहारों में डिबेट नहीं करेंगे, परिसंवाद नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, तो लोगों में एक आकर्षण नहीं होगा। अभी ज़्यादा से ज़्यादा विहार में महिलाओं का सहभाग ज़्यादा दिखता है, वो भी रिटायर महिला जो 60 साल के ऊपर। तरुण पीढ़ी का आगमन नहीं हो रहा, बच्चों का आगमन विहार में नहीं दिखाई दे रहा है। तो मेरा मानना है कि एक बुद्ध विहार जो होता है, ये बुद्ध विहार संस्कार का केंद्र है और इसमें बुद्ध धर्म के संस्कार बच्चे पर बच्ची पर जाना चाहिए। अगर आप एजुकेशन अपने बच्चों को देते हो ठीक है, जहाँ तक एजुकेशन आवश्यकता है, लेकिन साथ ही साथ बुद्ध धर्म के संस्कार होने चाहिए। ये बुद्ध विहार संस्कार के केंद्र बनने चाहिए। लेकिन विहारों में जहाँ तक मैं देखता हूँ कि महिला 2-4 पुरुष रिटायर जाते हैं और अपना टाइम पास व्यक्त करते हैं। मेरा मानना है कि वर्षवास में हर माँ बाप ने अपने बच्चों को लड़की को भेजना चाहिए बुद्ध विहार में, और भिक्षु के संपर्क में रहना चाहिए, भिक्षु से सवाल करना चाहिए, भिक्षु से डिस्कस करना चाहिए, भिक्षु को हर चीज पूछना चाहिए धर्म के बारे में। और अगर वो धर्म के बारे में बताएंगे तो उसके अंदर धर्म की आस्था भी जुड़ेगी, बाबा साहब के प्रति उसका आस्था का भाव बनेगा, धर्म के प्रति आस्था का भाव बनेगा। लेकिन वर्षवास में काल में केवल इतना ही नहीं कि बस जाना, विहारों में जाना, वंदना लेना, पूजा पाठ करना और क्या बोलते घर में चले जाना, इससे तो कुछ बेनिफिट नहीं है। मेरा ये मानना है कि जब तक हम लोग चर्चा का विषय नहीं बनते, हम लोग चर्चा नहीं करते, भिक्षु के साथ डिस्कस नहीं करते वर्षवास काल में, मैं मानता हूँ कि ये बुद्ध ने जो परंपरा भिक्षुओं को दी है और तब से लेकर अभी तक चल रही है, लेकिन मैंने अपने अनुभव से देखा है कि इसमें केवल 3 महीने कैसे बीतते पता नहीं चलता, लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन वो परिवर्तन नहीं दिखाया दे रहा है धर्म के प्रति। मैं चाहता हूँ कि इस बार 2026 का वर्षवास जो है पूरे भारत में, पूरे महाराष्ट्र में एक नए विचारों के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ और नया विजन लेकर अगर वर्षवास प्रारंभ करते हैं तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बहुत बड़ा बेनिफिट आएगा, बहुत बड़ा लोक श्रद्धा का विषय बन जाएगा। मैं तो चाहता हूँ कि इस वर्षवास के दिन पूरे समाज के बुद्ध लोगों को आह्वान करूँगा कि आषाढ़ पूर्णिमा से आश्विन पूर्णिमा तक ये वर्षवास रहेगा। और इस दिन गुरु पूर्णिमा है तो उपासक लोगों ने उपवास धारण करना चाहिए। भिक्षुओं को अपने घर में बुद्ध धम्म संघ का गौरव करने के लिए निमंत्रित करना चाहिए, भोजन के लिए निमंत्रित करना चाहिए और इस वजह से चर्चा करनी चाहिए, उपदेश बुद्ध भिक्षु को प्रवचन करने चाहिए, उपदेश देने चाहिए, मार्गदर्शन देने चाहिए, जिसके वजह से उनके दिमाग में, उनके मन को शांति मिलना चाहिए कि बुद्ध का धर्म ये है, बुद्ध का धर्म दुख मुक्ति का मार्ग है, बुद्ध का धर्म सुख देने वाला है, अष्टांगिक मार्ग है, 4 आर्य सत्य, पंचशील है, बहुत सारी ऐसी भगवान बुद्ध की बातें जो उपदेश है उससे ग्रहण करने से आदमी का मन शांत होता है, आदमी को प्रेरणा मिलती है, आदमी को सुख मिलता है। और मैं ये चाहता हूँ कि इस गुरु पूर्णिमा के दिन अभी सभी बुद्ध विहार के उपासक उपासिकाओं ने, मुझे लगता है कि एक एक बोधि वृक्ष पूरे नागपुर में लगाने का उपक्रम चालू करना चाहिए। एक नहीं, अपने श्रद्धा के अनुसार एक बोधि वृक्ष लगाना और एक बोधि वृक्ष को लगाकर एक संकल्प करना चाहिए कि इस बोधि वृक्ष को मैं 3 महीने पानी डालूंगी, रक्षा करूंगी, उसको बड़ा करूंगी। अगर इतना भी आपने किया तो मुझे लगता है बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है, बहुत बड़ी एक ऊर्जा मिलेगी। सभी विहारों के, बुद्ध विहार के भिक्षु हो, उपासक हो, उपासिका हो, उन्होंने इस पूर्णिमा के दिन 29 जुलाई 2026 को ऐसा संकल्प लेना चाहिए कि हम इस दिन सभी जगह पूरे नागपुर में जहाँ भी खुली जगह है वहाँ बोधि वृक्ष लगाएंगे और उसको पानी डालेंगे, उसकी सेवा करेंगे। उनको लगाने से मतलब नहीं, लगाने के बाद उसको देखरेख करेंगे, उसको बढ़ाने के लिए 3 महीने केवल वर्षवास में आप इतना संकल्प करो,
तो मुझे लगता है बहुत बड़ा अवेयरनेस लोगों में आ जाएगा। और इस वर्षवास में गुरु दक्षिणा भी होगी और बुद्ध के बताए हुए मार्ग के अनुसार हम लोग आचरण कर रहे हैं, प्रैक्टिकल रूप में आ रहे हैं, ऐसा हमको अनुभव, आप लोगों को अनुभव हो जाएगा और एक अच्छी प्रेरणा मिलेगी। मैं बदंत धम्म हर्षबोधि धम्म के सभी उपासक को इतनी मंगलमयती करना चाहता हूँ। और मैं पुनः एक बार सभी बुद्ध विहार के अध्यक्ष, सचिव, उपासक उपासिका से निवेदन करूंगा कि मैंने जो बताया कि एक बोधि वृक्ष लगाना चाहिए, हर उपासक ने बोधि वृक्ष लगाना चाहिए। आप जहाँ से भी लेके आएंगे, कहीं ना कहीं मोहल्ले में जहाँ जगह दिखे, वहाँ जगह दिखे जहाँ आपको लगता है कि यह बोधि वृक्ष लगने से लोग फ्यूचर में बैठेंगे, बहुत बड़े फायदे हैं। एक वृक्ष लगाने से, बोधि वृक्ष लगाने से बड़ा हो जाएगा, वहाँ पर पंछी बैठेंगे, वहाँ पर पशु पक्षी आएंगे, नीचे छाए में लोग बैठेंगे, तो ये सारा पुण्य आप लोगों को मिलेगा। आपने जो बोधि वृक्ष लगाने का जो संकल्प अगर लेंगे, हम लोग भी आने वाले 29 जुलाई 2026 को हम भी बोधि वृक्ष लगाने का प्रयास कर रहे हैं। करीबन 100 बोधि वृक्ष हम लोग लगाने वाले हैं। 100 लोगों को हम लोग बुलाएंगे, एक एक बोधि वृक्ष हम लोग उनके माध्यम से लगाएंगे और ये उपक्रम लोग चालू करने वाले वर्षवास के पावन अवसर पर। तो पुनः एक बार मैं आपको इतना ही कहूँगा, शुभेच्छा दूंगा कि सभी ने व्रत धारण करें, विहारों में जाने का प्रयास करें और विशेष तौर से धम्म चर्चा करें, भिक्षुओं को बुलाए प्रवचन के लिए और विषयों पर मार्गदर्शन करें। तो मुझे लगता है एक अच्छा वातावरण, एक अच्छी ऊर्जा इस वर्षवास में, इस 2026 में आप सभी को मिलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं आप सबके प्रति मंगल कामना करता हूँ। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, जय भीम। ये थी आज की विशेष खबर। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ, तो तब तक के लिए देखते रहिए WH न्यूज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके मोबाइल पर खबर पाने के लिए बेल अवश्य दबाएं। विज्ञापन देकर सहयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।